नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन के आज के इस वीडियो में। नवरात्रि का पर्व आने वाला है। केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है नवरात्रि, यह आत्मा के जागरण और शक्ति की साधना है और आंतरिक परिवर्तन की यात्रा है। हम अक्सर नवरात्रि को केवल पूजा, व्रत या भक्ति तक ही सीमित समझ लेते हैं, लेकिन यदि हम इसे आध्यात्म और मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो नवरात्रि वास्तव में हमारे मन के विकास के 9 चरणों का प्रतीक है। नवरात्रि की 9 देवियां हमारे भीतर मौजूद 9 दिव्य शक्तियों और 9 मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करती है। जब हम इन देवियों का ध्यान करते हैं तो हम अपने भीतर के अवगुणों को पहचानते हैं और धीरे धीरे उन्हें समाप्त करने का प्रयास करते हैं। आज मैं आपसे नवरात्रि की इन 9 देवियों के गहरे आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक अर्थ के बारे में बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले आती हैं माँ शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री को अडिग निश्चय की देवी माना जाता है। हिमालय की पुत्री होने के कारण वे स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक है। इसीलिए हमारे जीवन में अक्सर ऐसा होता है, हमारा मन अस्थिर हो जाता है। हम लक्ष्य तय करते हैं लेकिन फिर बार बार अपने लक्ष्यों को बदल देते हैं। ऐसी स्थिति में शैलपुत्री की साधना हमें स्थिरता देती है, हमें स्थिर बनाती है और हमारे जीवन में दृढ़ संकल्प की शक्ति जगाती है। यह देवी हमारे भीतर की अस्थिरता और भटकाव को समाप्त कर देती है। इसका संबंध मूलाधार चक्र से होता है, जो रीढ़ की हड्डी के नीचे आधार में स्थित होता है। इसका जो बीज मंत्र है वो है लम। इस मंत्र का जाप करने से जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और ग्राउंडिंग की फीलिंग होती है, उसको बढ़ाती है। दूसरी जो आती है वो है माँ ब्रह्मचारिणी। यह देवी तप, अनुशासन और साधना का प्रतीक है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है जो ब्रह्मा के मार्ग पर चलने वाली है। वह हमें सिखाती है कि बिना अनुशासन और कठिन परिश्रम के कोई भी बड़ी उपलब्धि संभव नहीं है। इनकी साधना हमारे भीतर के आलस्य, प्रमाद और असंयम को समाप्त करती है। इसका संबंध जो है स्वादिष्ठान चक्र से माना जाता है, जो नाभि के 4 उंगल नीचे स्थित होता है। इसका बीज मंत्र है वम। यह मंत्र रचनात्मकता, भावनात्मक संतुलन को, संयम को जागृत करता है। तीसरे दिन आती है माँ चंद्रघंटा। इनके माथे पर अर्धचंद्र के आकार का एक आकृति बनी होती है, घंटा होता है, जिसकी ध्वनि नेगेटिव एनर्जीज को दूर करती है। माँ चंद्रघंटा साहस, संतुलन और एकाग्रता की देवी है। जब हमारा मन तनावग्रस्त होता है और विचार बिखर जाते हैं, तब उनकी साधना मन को शांत और केंद्रित करती है। यह देवी हमारे भीतर के भय, तनाव और चिड़चिड़ापन को समाप्त करती है। इसका संबंध हमारे मणिपुर चक्र से है, जो हमारी नाभि से 2 उंगल ऊपर होता है। इसका बीज मंत्र है रम। यह मंत्र आत्मविश्वास, शक्ति और इच्छा शक्ति को, विल पावर को बढ़ाता है। चौथे दिन आती है माँ कुष्मांडा। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की, इसीलिए उन्हें सृष्टि की रचनात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। जब भी जीवन में निराशा आती है तब और हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, तब कुष्मांडा की जो साधना है वो हमारे भीतर रचनात्मक शक्ति को जगाती है। यह देवी निराशा, आत्मग्लानि और लो सेल्फ स्टीम को समाप्त करती है। इसका संबंध हमारे अनाहत चक्र से है, यानी कि हृदय चक्र से है, जो हृदय केंद्र में स्थित होता है। इसका जो बीज मंत्र है वो है यम। यह मंत्र आपको प्रेम, करुणा और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। 5वें दिन आती है माँ स्कंद माता। यह भगवान कार्तिकेय की माता है और मातृत्व, करुणा और प्रेम का प्रतीक है। इनकी साधना से मनुष्य के भीतर का क्रोध शांत होता है। अहंकार और कठोरता की जगह करुणा और वात्सल्य का जन्म होता है। यह देवी क्रोध और कठोरता को समाप्त कर देती है। इनका संबंध हमारे विशुद्धि चक्र से, यानी कि थ्रोट चक्र से माना जाता है, जो हमारे गले में स्थित होता है और इसका बीज मंत्र है हम। यह मंत्र स्पष्ट संवाद, कम्युनिकेशन, सत्य बोलने की शक्ति और अव्यक्ति की जो पवित्रता है उसको देता है। 6ठे दिन पर आती है माँ कात्यायनी। इन्होंने महिषासुर का वध किया था, इसीलिए यह देवी धर्म, न्याय और साहस का प्रतीक है। जब हम अन्याय होते हुए देखते हैं या चुप रह जाते हैं और जब हम सच बोलने से डरते हैं, तब कात्यायनी की शक्ति हमें साहस देती है। यह देवी कायरता और अन्याय सहने की जो प्रवृत्ति है, हमारे अंदर की जो उसको डर है, उसको दूर करती है। इनका संबंध आज्ञा चक्र से है, जो भौं के मध्य में स्थित होता है और इसका बीज मंत्र है ओम। यह मंत्र हमारे अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन, विवेक और सही निर्णय लेने की क्षमता को जागृत करता है। 7वें दिन आती है माँ कालरात्रि।
यह देवी सबसे उग्र रूप इनको माना जाता है और कालरात्रि समय अज्ञान मृत्यु के भय को समाप्त करने वाली शक्ति है। इनकी साधना हमें यह सिखाती है कि जीवन में जो बुरा है उसे जड़ से समाप्त करना आवश्यक है। यह देवी हमारे भीतर के अंधकार में विचारों, भय, मोह माया को समाप्त करती है। इनका संबंध सहस्रार चक्र से है, जिसे जो सर के जो ऊपर जो पॉइंट होता है, जहाँ से चोटी निकलती है उस पर ये पॉइंट होता है। इसका जो बीज मंत्र है वो भी ओम है, जिसको कहा जाता है कि मौन साधना से इसको जागृत किया जाता है और ओम चैंटिंग से भी इसको जागृत कर सकते हैं। यह हमें सेल्फ अवेयरनेस, आध्यात्मिक जागरण और निडरता की तरफ लेकर जाता है। 8वें दिन आती है माँ महागौरी। महागौरी शुद्धता, शांति और पवित्रता का प्रतीक है। कठोर तपस्या के बाद इनका वर्ण पूर्णतः उज्जवल और श्वेत हो गया था। इनकी साधना हमारे मन की अशुद्धता, ईर्ष्या, दोष और जो नकारात्मक विचार हैं उनको खत्म करती है। यह देवी मन की शुद्धता और गहरी शांति प्रदान करती है। इनका शक्तिशाली मंत्र है श्रीम क्लीम ह्रीम वरदाय नमः। 9वें दिन आती है माँ सिद्धिदात्री। यह सभी सिद्धियों को देने वाली देवी मानी जाती है। जब यह ऊर्जा जागृत होती है तो मनुष्य को जीवन में पूर्णता, संतोष और आनंद का अनुभव होने लगता है। तब उसे बाहर कुछ खोजने की आवश्यकता नहीं होती, उसी के अंदर आनंद, प्रेम उसे महसूस होने लगता है। यह देवी लोभ, अधूरेपन की भावना और लालच की भावना को समाप्त करती है। इनका शक्तिशाली जो बीज मंत्र है वो है ह्रीम क्लीम ऐं सिद्धे नमः। मित्रों, आध्यात्म में इन 9 देवियों की पूजा का वास्तविक जो अर्थ है वो है अपने भीतर की 9 जो हमारे दिव्य गुण हैं उनको जागृत करना और हमारे भीतर के 9 जो असुर गुण हैं, जो अवगुण हैं, उन पर विजय प्राप्त करना। नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि शक्ति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जब हम अपने भीतर की अस्थिरता को स्थिरता में, आलस्य को तप में और भय को साहस में, निराशा को क्रिएटिविटी में, क्रोध को करुणा में, कायरता को धर्म में, अज्ञान को निडरता में, अशुद्धता को पवित्रता में और लोभ को संतोष में बदल देते हैं, तब नवरात्रि का जो वास्तविक जो आध्यात्मिक जो पर्पज़ है वो हमारे जीवन में उतरता है। इसीलिए इस नवरात्रि हम केवल पूजा तक सीमित ना रहें, बल्कि अपने भीतर की दिव्यता को जागृत करने का संकल्प लें। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, नवरात्रि की शुभकामनाएं। जय माता दी।